दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माउंटेन डायरीज में। दोस्तों, कल यानी 30 नवंबर 2024 को उत्तराखंड का DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था और यहाँ पर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ आर्ट्स ग्रुप वालों का हल प्रश्न पत्र, जिसमें कि मैं 50 GS के प्रश्न आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे पास सेट ए है और सेट ए का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? इसका सही उत्तर होगा डी, पंजाब। दोस्तों, हमें प्रतिशत पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है कि सबसे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला राज्य कौन सा है। यदि प्रश्न ये होता तो उत्तर प्रदेश होता, किंतु यहाँ पर प्रतिशत पूछा गया। प्रतिशत के मामले में डी, पंजाब सही उत्तर होगा। पंजाब में 31.9% जो आबादी है वह अनुसूचित जाति से संबंध रखती है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का नदी बेसिन भारत में सबसे बड़ा है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा? इसका सही उत्तर होगा बी, गंगा। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? हु हैज़ द राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या फिर बी व सी दोनों? दोस्तों, भारत में जुडिशियल रिव्यू का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसका सही उत्तर होगा सी, उच्चतम न्यायालय। निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं है? हरिकेन, गरस्ता चालिसा, टाइफून, विली विलीज? दोस्तों, कई बार हमें हिंदी में क्वेश्चन समझने में दिक्कतें हो सकती है, तो उसके इंग्लिश ऑप्शन भी हमें ज़रूर देख लेने चाहिए। जैसे कि गरस्ता चालिसा हमने अखबार या न्यूज़ में भी कम ही सुना है, किंतु रोरिंग फोर्टीज़ हमने सुना है, तो इसका सही उत्तर होगा रोरिंग फोर्टीज़। बाकी सब हरिकेन, टाइफून, विली विलीज ये सब ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अगला प्रश्न, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट? भारत के राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या विधि आयोग के पास? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बी, संसद। संसद ही जजों की संख्या निर्धारित करती है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? ए 1947, बी 1906, सी 1931 या डी 1940? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा डी, 1940। ये जो पाकिस्तान प्रस्ताव है, मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर अधिवेशन में अपने स्वीकार किया था। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 51? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है और अनुच्छेद 51 इसमें तो एक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है और दूसरा 51A जो है ये संबंधित है मूल कर्तव्यों से, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से। अगला प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड मोबाइल फ़ोन? रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन, मार्टिन कूपर, टिम बर्नर्स-ली या स्टीव जॉब्स? दोस्तों, इसका सही उत्तर है मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर ने ही 1973 में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था और पहला मोबाइल फ़ोन था मोटोरोला। अगला प्रश्न, NEP 2020 के अध्यक्ष हैं के कस्तूरीरंगन, सी रंगराजन, M जगदेश कुमार, श्री धर्मेंद्र प्रधान? इसका सही उत्तर होगा के कस्तूरीरंगन। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली? इसका सही उत्तर है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली। बाकी अखिल भारतीय संघ और प्रांतीय स्वायत्तता और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, यह तीनों ही चीज़ें 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम में थी। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक
कौन थे? हु वॉज द प्रोपाइंडर ऑफ भूदान मूवमेंट? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब है विनोबा भावे। विनोबा भावे ने 1951 में लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये मूवमेंट चलाया था। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोविजंस टू पार्लियामेंट? पहला है अनुच्छेद 356, दूसरा अनुच्छेद 123, तीसरा अनुच्छेद 368 या फिर डी अनुच्छेद 358। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस पास करता है। अनुच्छेद 358 जो है वो राष्ट्रीय इमरजेंसी के लिए, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रयोग किया जाता है जब युद्ध जैसे या कोई अन्य आपात स्थिति होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये बिल्कुल सही है। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम ही पिट्स इंडिया एक्ट आया था। दूसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये लॉर्ड डलहौजी के समय ही आया था 1856 में। तीसरा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो ये लॉर्ड कर्जन नहीं लाए थे, ये थे इस समय थे लॉर्ड लिटन थे। और इल्बर्ट बेल ये जो 1882 में आया था, ये लॉर्ड रिपन के टाइम ही आया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 का फिल्म जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहब फाल्के किसे मिला? ए रेखा, बी रजनीकांत, सी शाहरुख खान या डी मिथुन चक्रवर्ती? तो इसका सही जवाब है मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है? रूस, ब्राज़ील, चीन या भारत? तो इसका सही जवाब है रूस। दोस्तों आपको पता है ब्रिक्स एक संघ है जिस प्रकार से G7 है और ये 5 देशों का समूह है। इसमें ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया, भारत है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या बीकानेर? तो सही उत्तर है दोस्तों मारवाड़। प्रश्न संख्या 17, उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? पहला नंदा देवी, बी कामेत, सी पंचाचूली या डी कंचनजंगा? तो इसमें कंचनजंगा तो नहीं है क्योंकि यह सिक्किम में है, तो नंदा देवी, कामेत, पंचाचूली यह उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी की हाइट 7,816 मीटर है। फिर है कामेत 7,756 मीटर और पंचाचूली की है 6,904। तो दोस्तों उत्तर है बी कामेत। अगला प्रश्न, 1 गीगाबाइट डेटा यानी 1 GB डेटा बराबर है ए 1024 किलोबाइट के, बी 1000 बाइट, सी 1024 मेगाबाइट या डी 1000 टेराबाइट? दोस्तों इसका सही जवाब है 1024 मेगाबाइट। 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट होता है और 1024 मेगाबाइट का 1 GB होता है और 1024 GB का 1 टेराबाइट होता है यानी 1 TB। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? दोस्तों इस प्रश्न में मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है। इसका पहला ऑप्शन है चावल, बी गन्ना, सी गेहूं या डी मंडुआ? तो इसका सही जवाब होना चाहिए सी गेहूं। बाकी जब आंसर की आएगी आप चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, बी नरगिस मोहम्मदी, सी एलिस
बिएलात्स्की या डी परमाणु विरोधी समूह निहोन हिंदाक्यो। तो इसका ऑप्शन डी है एंटी न्यूक्लियर ग्रुप निहोन हिंदाक्यो। देखिए 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी नामक शहर जो जापान के हैं इनमें एटम बम गिराया गया था। तो वहीं यह संस्था निहोन हिंदाक्यो कार्यरत है। तो इसका सही जवाब डी है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? मालपा भूस्खलन, ए चमोली, बी चंपावत, सी रुद्रप्रयाग या डी पिथौरागढ़। दोस्तों इसका सही जवाब है डी पिथौरागढ़। मैंने यहाँ पर लिखा भी है 18 अगस्त सन 1998 को यह आपदा आई थी। अगला प्रश्न, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा औरंगजेब, तीसरा हुमायूं, चौथा शाहजहां। तो इसका सही जवाब होगा डी शाहजहां। मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समुदाय है कुकी, नागा, मैतेई या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये तीनों ही कुकी, नागा, मैतेई मणिपुर राज्य के समुदाय हैं और इनमें से सबसे बड़ा है मैतेई। प्रश्न, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? आईएफसी, आरबीआई, नाबार्ड या फिर एसबीआई। दोस्तों इसका जवाब सी है नाबार्ड, यानी कि नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। रूरल यानी ग्रामीण। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो ऐसे प्रस्ताव पारित करने के लिए कम से कम 50 सांसदों की स्वीकृति या समर्थन जरूरी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल, पांड्या, चेर या पल्लव। तो इसका सही उत्तर होगा चोल। चोल राजाओं के पास सबसे बड़ी नेवी थी। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य या अशोक। इसका सही जवाब है डी अशोक। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है? कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट। उद्देशिका, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल अधिकार या 7वीं अनुसूची। देखिए उद्देशिका में कहीं भी कल्याणकारी राज्य का जिक्र नहीं किया गया है, मूल अधिकारों में भी नहीं है, 7वीं अनुसूची भी इससे संबंधित नहीं है। इसका सही जवाब होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, पर्वत, रेगिस्तान, वन, महासागर। देखिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यानी विभिन्नताएं पाई जाएंगी वो सबसे स्टेबल होगा। तो इसमें C1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा की जाती है? नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान। तो इसमें डी ऑप्शन CSO सही होगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। भारत में आम जनता की इंटरनेट तक पहुंच शुरू हुई 10 अगस्त 1986 से, 15 अगस्त 1995 से, 15 अगस्त 1996 या फिर 10 जनवरी 2000। इसका सही उत्तर है 15 अगस्त 1995 से। अगला प्रश्न है, त्वचा कैंसर में वृद्धि एवं उच्च उत्परिवर्तन दर परिणाम है। इंक्रीजिंग स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर द रिजल्ट ऑफ अम्लीय वर्षा का, एसिड रेन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत क्षरण का, ओजोन लेयर डिप्लीशन। इसका सही उत्तर होगा डी ओजोन लेयर डिप्लीशन। दोस्तों आपको पता होगा कि ओजोन लेयर एक ब्लैंकेट यानी चादर का काम करती है जो कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को
पृथ्वी में आने से या फिर हमारे वातावरण में आने से रोकती है। और यदि अल्ट्रावायोलेट रेज डायरेक्ट हमारी त्वचा पे पड़ जाएं तो इससे त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों इसमें पहली महिला अध्यक्ष पूछा है। ए सरोजनी नायडू, बी भिकाजी कामा, सी एनी बेसेंट या डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता सेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। यदि प्रश्न इस प्रकार से होता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय पहली महिला अध्यक्ष कौन थी या पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब जवाब होता सरोजनी नायडू, जो कि 1925 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश विश्व में मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है? ब्राजील, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है भारत। किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 1 दिसंबर, 1 मार्च, 10 मार्च। इसका सही जवाब है 1 दिसंबर। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे यानी मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब मेरे हिसाब से होना चाहिए बी द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी? मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरबन। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इसका सही जवाब है नीलगिरी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1986 में हुई थी। बाकी नंदा देवी की 1988, गल्फ ऑफ मन्नार और सुंदरबन की 1989 में 1989 में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। सबसे अधिक चाय कहाँ होती है? ये आप सभी को पता है, आसाम। रुपए जारी किया गया है। रुपए कार्ड भी आपने सुना होगा। एसबीआई द्वारा, पीएनबी द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा या राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड द्वारा। एसबीआई, पीएनबी, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो इसका सही जवाब होगा सी, एनपीसीआई द्वारा रुपए कार्ड जारी किया गया। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आग्नेय, अमाशय, आंत या मस्तिष्क। पैनक्रियाज, स्टमक, इंटेस्टाइन या ब्रेन। इसका सही जवाब होगा सी, आंत। दूध का दही के रूप में जमने का कारण है? माइकोबैक्टीरियम, यीस्ट, लैक्टोबैसिलस, सुडोमोनास। तो इसका सही जवाब होगा लैक्टोबैसिलस। दूध में, दही में ये लैक्टोबैसिलस ही पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग माना जाता है? चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग या कागज उद्योग। इसका सही जवाब है बी, सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न, सिडकुल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून, हरिद्वार, पंतनगर, कोटद्वार। दोस्तों यह है देहरादून में। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो अर्थशास्त्र से ज़्यादातर हमें यह लगता है कि ये अर्थ से संबंधित होगा, किंतु इसका सही जवाब होगा राजनीतिक नीतियों से यह ज़्यादा संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमजद अली खान सरोद से संबंधित है, पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है, ये भी सही है। एमएस सुब्बुलक्ष्मी वीणा और अल्लाह रखा तबला। तो इसमें सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी दक्षिण भारत में कार्नेटिक संगीत की ज्ञाता थी।
तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है नेटम से, साइकस से, देवदार से, चीड़ से, तो इसका ऑप्शन है डी, चीड़ से ही टर्पेंटाइन ऑयल या फिर तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स, कृषि आयकर या उत्पाद शुल्क। दोस्तों इसका सही जवाब होगा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। ये ज़्यादातर राज्य सरकार द्वारा ही लगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है? ढोल, बांसुरी, हुड़का, मसकबीन। इसका सही उत्तर होगा सी, हुड़का। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है? लोहा, कैल्शियम, एल्यूमिनियम या तांबा। इसका सही ऑप्शन है सी, एल्यूमिनियम। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है दांत, हृदय, गुर्दा या मस्तिष्क। दोस्तों इसका सही उत्तर है दांत। तो दोस्तों ये थे आर्ट्स ग्रुप के पहले 50 प्रश्न। इसमें से 1-2 प्रश्न गलत भी हो सकते हैं, जैसे आंसर की आएगी आप चेक कर लीजिएगा, पर मेरे हिसाब से लगभग सही प्रश्न सही है। और अंततः भूलिएगा नहीं मेरे चैनल माउंटेन डायरीज़ को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।